नमस्कार दोस्तों, आइए आज समझते हैं कि आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम आसान विधि से वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं और जिसका लिंक हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए समझते हैं कि आज वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। उसके लिए मैंने कुछ नियम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उनको समझते हैं हम। आसान विधि से हमको वर्गमूल निकालने के लिए 10 तक वर्ग याद होने बहुत ही आवश्यक है, और वो तो नॉर्मली सबके याद होते हैं। चलिए, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 और 11 का 121, 12 का 144 और 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो 20 तक वर्ग तो आपके याद होने भी चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा वर्ग याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं, अपने प्रैक्टिस पर देना है, ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो सके कि बिगैर याद कर भी हम आसान तरीके से कोई भी जो वर्गमूल निकाल सकें। चलिए समझते हैं कुछ और नियम। तो ये 20 तक वर्ग थे, इनको आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमको ये जो इधर मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्या है? सबसे पहले है वर्ग की इकाई अंक और वर्गमूल का इकाई अंक, मतलब वर्ग का इकाई अंक और वर्गमूल का इकाई अंक। तो वर्गमूल का इकाई अंक, तो देखिए क्या होता है। देखिए, अगर वर्ग का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल जो होगा, जो संख्या होगी हमारी, उसका जो इकाई अंक होगा या तो होगा 1 या होगा 9। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 1 और 9 के वर्ग का अंतिम अक्षर जो इकाई का अंक होता है वो 1 होता है। देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 है और इसका वर्ग होता है 1, तो इसके इकाई अंक भी 1 होगा। और 9 है, 9 का वर्ग है 81, तो 81 का जो 81 का जो अंतिम अक्षर है, जो इकाई का अंक है, वो होगा 1। आगे समझते हैं। अगर 4 होगा और 4 होने के बाद अगर वर्ग का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2 के स्क्वायर के पीछे 4 आती है या 8 के वर्ग के पीछे 4 आती है। आगे समझते हैं। आगे है 6। अगर किसी भी वर्ग के अंत में 6 संख्या होगी तो वो हमेशा या तो 4 होगा उसका इकाई अंक, या कितना होगा? 6 होगा। देखिए, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का इकाई अंक है 6 और 8, और जो 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है 36 और इसका इकाई अंक कितना है? 6। और अगर किसी इकाई अंक 9 है तो वो या तो 3 का वर्ग होगा, मतलब 3 का वर्गमूल हो सकता है, या 7 के वर्गमूल के अंत में 9 हो सकती है। इसी प्रकार अगर 5 है तो 5 केवल 5 के अंत में होगा, और अगर 0 किसी के वर्ग के अंत में है तो 0 ही उसके वर्गमूल के अंत में आनी आवश्यक है। लेकिन मैंने आपको बताया था पहले कि 2, 3, 8, 7 और 8 और सिंगल 0 किसी भी वर्ग के पीछे नहीं आते हैं। मतलब अगर ये किसी भी संख्या के पीछे हैं और आपसे सवाल पूछता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो उसका आंसर होगा इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या वो सवाल ही गलत होगा, क्योंकि किसी भी वर्ग के पीछे 2, 3, 7, 8 या सिंगल 0, डबल 0 हो सकती हैं, लेकिन सिंगल 0 नहीं आ सकती। देखिए, अब किस प्रकार हम आसान तरीके से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। अब देखिए, ये कुछ डिजिट है आपके सामने, और सबसे पहले डिजिट हमारी 256। हमें जो निकालना है कि 256 कितने का वर्ग होगा। 256, देखिए संख्या है 256, और 256 देखेंगे किसका वर्ग है। तो 256 को आप देखिए कि जो लास्ट वाली डिजिट है 6, ये किस संख्या के वर्ग के अंत में आती है। तो 6 हमेशा 4 और 6 के वर्ग के पीछे ही आएगी। अब पहले वाली संख्या आपके को देखनी है कि किस संख्या के वर्ग के पीछे है, फिर उससे अगली संख्या को आप छोड़ दीजिए, उससे अगली वाली संख्या को आप छोड़ दीजिए।
तो उससे आगे बची अब 2। अब 2 को देखिए कि ये किन 2 वर्गों के बीच में आ जाती है। तो ये आती है, एक तो 1 का वर्ग होता है 1 और एक 2 का वर्ग होता है 4, मतलब 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आ जाती है 2। लेकिन हमको जो पहले वाली संख्या है वो हमको ले लेनी है 1। जो पहले वाली जो संख्या होगी वर्ग वाली उसको आप ले लीजिए। लेकिन बात आती है कि इनमें कौन सा लें, इनमें 4 लें या 6 लें। तो आपको क्या करनी है, जो वो संख्या होंगी वर्ग वाली उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहां पर है 2 और यहां है 1, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा। फिर इस संख्या से और इस संख्या से आप कंपैरिजन कीजिए कि ये संख्या इससे बड़ी है। अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो आप बड़ी वाली संख्या लिख दीजिए, अगर ये इससे छोटी है आप छोटी वाली लिख दीजिए, और अगर बराबर है तो आप बराबर बड़ी वाली संख्या ही हमेशा लिखेंगे। मतलब अगर ये संख्या जो गुणा करके आई है ये संख्या 2 के बराबर हो तो आप बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, और अगर ये संख्या 2 से छोटी हो तो आप छोटी वाली लिखेंगे, अगर ये संख्या 2 से बड़ी हो तो आप बड़ी वाली लिखेंगे। तो ये कितने का वर्ग हो गया, 256 का। अगली वाली संख्या देखते हैं, अगली है 361, और इसमें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 361 संख्या लिख दीजिए आप, 361। अब आप देखिए कि 361 किन 2 संख्याओं के बीच है। देखिए एक जो आती है, एक हमेशा या तो 1 के वर्ग के पीछे आएगी या 9 के वर्ग के पीछे आएगी। एक हमेशा या तो 1 के वर्ग के पीछे या 9 के वर्ग के पीछे आएगी। आपको सेकंड अंक जो होगा वो छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, और फिर देखना है कि 2 किसके वर्ग से ज्यादा है और यही संख्या किसके वर्ग से कम है। तो अगर हम देखें तो ये संख्या 1 के वर्ग से तो ज्यादा है, 1 होता है 1 का वर्ग, और 2 के वर्ग से कम है, यानी कि 1 के और 2 के बीच में आ जाएगी 3। अब हमको पहले वाली जो डिजिट होगी 1 को आप तार दीजिए नहीं, लेकिन इनमें से कौन सा लें, तो 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी कि गुणा करके आ गया हमारा 2। अगर 2 से ये ज्यादा है तो आप ज्यादा वाली लिख दीजिए, अगर ये 2 से कम होती तो कम वाली हम लिख देते। तो 361 जो है हमारा कितने का वर्ग हो जाएगा, 19 का वर्ग हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है और आसान ट्रिक है, आपको समझ में आई गई है मुझे उम्मीद है। अगली संख्या जो है हमारी 484। 484 में आप देखिए कि लास्ट वाली जो डिजिट है किसके वर्ग के अंत में आती है। तो 4 देखिए 2 के और 8 के, यानी कि 2 के और 8 के वर्ग के पीछे जो इकाई का अंत होता है वो होता है 4। अब सेकंड वाली संख्या को आप डिलीट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप 4 किसके वर्ग से ज्यादा है या किसके वर्ग के बराबर है। तो आप देखिए 4 तो 2 के वर्ग के बराबर है, इससे अगली संख्या आप मत लीजिए क्योंकि यहाँ तो आगे इक्वल ही आ गई ना। तो इक्वल आ गई तो आपको केवल ये ही संख्या तार देनी है, और जब ये संख्या तार दो तो ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल होने के बाद आप कौन सी संख्या लोगे, 2। तो ये हमको लेने, तो ये कितने का वर्ग हो गया, 22 का वर्ग ये हो गया। चलिए अगली वाली संख्या को और डिजिट हम और डिफिकल्ट लेते हैं और समझते हैं। चलिए हमारी पहली डिजिट है 1936, हमें ज्ञात करना है कि कितने का वर्ग होगा। तो वर्ग होने के लिए सबसे पहले आपको इकाई का अंक देखना होगा, और इसे देखिए किसके वर्ग के अंत में आती है। तो ये 4 और 6 के वर्ग के अंत में आती है इकाई का अंक 6। तो आप सेकंड नंबर को इग्नोर कर दीजिए। फिर देखिए 19 जो है हमारी किसके वर्ग से ज्यादा है और किसके वर्ग से कम है। तो हमने देखा कि 4 के वर्ग से तो ज्यादा है लेकिन 5 के वर्ग से कम है। तो आपको वर्गों में केवल पहले वाला ही आपको लेना है, लेकिन इनमें कौन सा लेंगे वो आप देखेंगे इनके माध्यम से। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4 की और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 20। तो आप देखिए क्या ये 19 जो 19 है हमारा वो 20 से कम है तो आप कम वाली संख्या ले लीजिए, और अगर ज्यादा होती 20 से तो बड़ी वाली संख्या हम यहाँ पर लिख देते। तो कितना का वर्ग हो गया, 44 का वर्ग हो गया। चलिए अगली वाली डिजिट लेते हैं, और अगली वाली संख्या है हमारी 1764। 1764 1764
देखिए एक बार फिर आप देखिए कि 2 किस किस संख्या के अंत में आती है, तो 2 और 8 के वर्गों के अंत में जो इकाई का अंक होता है वो होता है 4। और आप सेकंड अंक जब आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो तो सेकंड अंक को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए 17 किसके वर्ग से ज्यादा है और किसके वर्ग से कम है, तो 4 के वर्ग से तो ज्यादा है और 5 के वर्ग से कम है। तो आपको पहले वाली संख्या तो लिख लेनी है, लेकिन आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 को आप देखिए कि ये 17 जो ये संख्या है हमारी जो भी हो वो हमारे जो मल्टीप्लाई करके आया उससे कम है या ज्यादा। यहाँ पर देखेंगे तो 17 क्या है, 20 से कम, तो हम कम वाली संख्या यहाँ पर ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 42 का वर्ग हो जाएगा कितना, 1764। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, दिमाग पर आप जोर मत दीजिए, केवल प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं आंख मीच के भी। चलिए अगले सवाल की डिजिट हम आपको लेकर के दिखाते हैं। अब अगले डिजिट है 3136, और 3136 को आप फिर देखिए कि 6 किसके वर्ग के अंत में आती है, तो 4 और 6 के अंत में जो आती है 6 आती है। सेकंड नंबर को आप छोड़ दीजिए इसको, और देखिए अब 31 किसके वर्ग से ज्यादा है और ये किसके वर्ग से कम है। तो हमने देखा कि ये किसके वर्ग से ज्यादा है, 5 के वर्ग से तो ज्यादा है, 25 होता है 5 का वर्ग, और 6 का वर्ग होता है 36। अब आपको पहले वाली संख्या लिख लेनी है और इनकी आपस में गुणा करिए, तो 5 छंगे 30, और 30 से 31 जो है ज्यादा है, तो आप ज्यादा वाली संख्या लिख दीजिए, 56 का वर्ग हो जाएगा 31 36। अगर और संख्या हम देखते हैं, और संख्या जो होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा अभी एक संख्या और बची हुई है, और चलिए उसे करते हैं। यह है 69 79 21। अगली संख्या कौन सी है, 79 21। 79 21 को आप देखिए कि ये कितने का वर्ग है, तो ये वर्ग है एक। देखिए किस संख्या के वर्ग के पीछे आती है, तो 3 के नहीं सॉरी, यह आती है किसके, 1 के और 9 के वर्ग के अंत में आती है 1। सेकंड वाली संख्या को भूल जाइए। 79 को आप देखिए किसके वर्ग से ज्यादा है और ये किसके वर्ग से कम है। तो हमने देखा ये किसके वर्ग से ज्यादा है, 8 के वर्ग से ज्यादा है, लेकिन 9 के वर्ग से 81 से कम है। तो जब आपका यहां तक कर लीजिए, तो पहले वाली जो संख्या होगी आपकी, जो पहले नंबर पे लो आप वर्ग, उसको आप लिख दीजिए, लेकिन इनमें से कौन सा लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों की गुणा करिए, 8 नाम 72, 72 से आप देखिए जो दी ये संख्या है, जो हमारी बची हुई संख्या थी, क्या वो गुणा करके जो आई उससे ज्यादा है या कम, तो ये वाली ज्यादा है तो आप ज्यादा लिख दीजिए, यानी कि 89 का वर्ग हो जाएगा 7921। तो जो आगे और भी डिजिट हम लेकर के आपको बताएंगे। चलिए अगली संख्या मैं लेता हूं, पचास 41। अगली संख्या है 50 41। फिर आप देखिए कि 1 के और 9 के वर्ग के पीछे आती है, 4 को आप छोड़ दिए, सेकंड वाले अंक को आप छोड़ दीजिए। 50 देखिए आप किसके वर्ग से ज्यादा है, तो 7 के वर्ग से ज्यादा है और 8 के वर्ग से कम है। तो आप 7 को लिख दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 8 7 56। 56 को आप देखिए कि ये 56 से कम है, जी हाँ कम है, तो 71 का वर्ग ये हो जाएगा। इनमें से कम वाली संख्या ही हमको लेनी होगी। चलिए और देखते हैं अगली संख्या। हम इतने आपको डिजिट लेकर के दिखाएंगे कि आपको हो सके तो हमारी वीडियो ही देखते समय पूरे विधि ही एकदम अच्छे तरीके से पता हो जाए। चलिए अगले वाले लेते हैं, 75 69। तो देखिए आप कि ये 9 किस किस जो डिजिट के अंत में है, तो किसके में है, एक 3 और 7 डिजिट के अंत में आती है 9।
आप सेकंड अंक को छोड़ दीजिए, इसको देखिए किसके वर्ग से ज्यादा है, तो ये 8 के और 9 के जो वर्ग होते हैं उनके वर्ग से क्या है, बीच में आ जाती है दोनों। 8 के वर्ग से ज्यादा है और 9 के वर्ग से कम है। तो आप पहले वाले डिजिट को ले लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई करिए आप आपस में। 8 नाम 72, 72 से देखिए 75, 72 से ज्यादा है तो ज्यादा वाली संख्या आप लिख दीजिए। 87 का वर्ग हो जाएगा कितना, 75 जो 69। चलिए आगे और संख्या लेते हैं। एक 1024, अगला डिजिट है 1024। और 1024 को निकालने से पहले आप करने की कोशिश करिए कि आप कितनी देर में इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। देखिए 4 है तो कितने के वर्ग के अंत में आता है, 4। एक तो आती है 2 के में और एक आती है 8 के में। सेकंड नंबर को छोड़ दीजिए, 10 देखिए किसके वर्ग से ज्यादा है, तो 3 के वर्ग से ज्यादा है और 4 के वर्ग से कम है, 4 के वर्ग से कम है। तो 3 तो हमको लेनी होगी पहले वाली, जो गुणा करेंगे तो 12, और 12 से देखिए अब कम है या ज्यादा है, तो 10 12 से कम है तो कम वाली संख्या ले लीजिए, 32 का वर्ग हो जाएगी 1024। समझ में आ रही है? बिल्कुल। आगे समझिए, आगे है 1296। एक और डिजिट मैं आपको लेकर बताऊं, 1296। 1296 तो एक तो है किसके, 4 के और एक है 8 के। तो 8 के 4 के और 8 के वर्गों के पीछे आती है 6। सेकंड वाले अंक को आप छोड़ दीजिए बड़े आसान तरीके से। आगे आती है 12। 12 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में है, तो एक तो 3 का वर्ग होता है 9 और एक 4 का वर्ग होता है 16। इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में आ जाती है हमारी 12। तो 3 हमको लेनी ही होगी पहले वाली डिजिट, लेकिन इनमें कौन सी लें वो डिपेंड करेंगे ये दोनों। तो 4 तिया 12, बिल्कुल दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। तो बराबर अंक पे आप कौन सी संख्या लेंगे, 4। चलिए दोस्तों अगली संख्या है 2209 और देखना है कि ये किसका वर्ग होगी। तो 2209 किसका वर्ग होगी, आप देखिए कि जो 9 है किस संख्या के वर्ग के अंत में आती है। तो 9 हमेशा किसके वर्ग के अंत में आती है, एक तो 3 और एक 7 के वर्गों के अंत में आती है 9। सेकंड वाली संख्या को आप छोड़ दीजिए, फिर इसको देखिए किसके वर्ग से ज्यादा है और किसके वर्ग से कम है। तो हमने देखा कि 4 का वर्ग होता है 16, ज्यादा है। 5 का वर्ग होता है 25, कम है। तो 16 और 25 के बीच में आ जाती है हमारी 22। और 22 आने के बाद आपको पहले जो डिजिट होती उसका आप लिख दीजिए, जो पहले वाले डिजिट हो उसे आप लिख दीजिए। लेकिन इनमें से कौन सी लेंगे, तो 5 चौके 20, 20 से ज्यादा है 22, तो बड़ी वाली संख्या आप ले दीजिए, ये 47 का वर्ग हो जाएगी। देखिए अब हम बात करेंगे कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो जिस संख्या के अंत में 5 हो तो उसके अंत में आपको 25 मिलेगी जरूर, और 25 मिलने के बाद आपको क्या करना है कि इस 25 का लिख दीजिए 5। और आप देखिए आगे जो संख्या होगी हमारी उसे देखिए कि वो क्रमागत 2 संख्याओं का गुणनफल होनी चाहिए। जैसे यहां पर लिख दूं मैं 5 और 4, अगर मैं 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा हमारा 20। तो जो हमारे क्रमागत गुणनफल आए उनमें से हमको छोटा वाला ले लेना होगा, ये 45 का वर्ग हो जाएगा। तो 25 है तो लिख दीजिए आप 5। आगे आती है 56, तो देखिए 8 7 56, तो आप इनमें से छोटी वाली लिख दीजिए। यहां पर है 25, फिर 5 लिख दीजिए। फिर आ गया 72, तो 9 8 72, तो 8 आप लिख दीजिए। 25 5 लिख दीजिए। 4 तिया 12, तो 4 गुणे 3 छोटा वाला आप लिख दीजिए 35। तो ये जिसके अंत में 25 हो बहुत आसान तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं और नियम कुछ। देखिए जिस संख्या के अंत में 00 हो, हमेशा वर्ग में अगर वर्ग है वो किसी भी संख्या का पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो अगर वर्ग है तो अंत में 2 0 अवश्य आएंगे, और अगर 2 0 हो तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 2 0 की आप 1 0 लिख दीजिए, और जो संख्या बची उससे आप देखिए कितने का वर्ग है, कितने का वर्ग है वो 4, जो ये है 4 का वर्ग तो हो जाएगा 40 का वर्ग हो जाएगी 1600। यहाँ पर देखिए 2 0 है तो 1 0 उतार दीजिए। 81 है तो 9 लिख दीजिए, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81।
2 जीरो है, लिख दीजिए। 144 है 12 का वर्ग, 120 का वर्ग हो जाएगा। अब यह है 256, 256 है 16 का वर्ग, और 2 जीरो में से 1 जीरो आप लिख दीजिए। ये हो जाएगी जिसके अंत में जीरो होंगे 2, उनका अंत, उनका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, ये है उसकी विधि है। तो ये थी हमारी बहुत ही सिंपल ट्रिक, वर्ग मूल निकालने की जो विधि है वो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अगर आपको सीखनी हो कि वर्ग कैसे लेकर आ जाता है, तो इसकी मैंने लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो ट्रिक मैंने आपको बताई है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल।